तो आज हम पढ़ेंगे ट्यूमर मार्कर्स। तो सबसे पहले ट्यूमर मार्कर्स होते क्या हैं, यानी ट्यूमर मार्कर्स की डेफिनेशन क्या है। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो दीज आर मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी डिटेक्टेड इन प्लाज्मा और ब्लडी फ्लूइड्स। और ये दो कैटेगरी के हो सकते हैं, या तो ये हो सकते हैं ट्यूमर एसोसिएटेड या ट्यूमर डिराइव्ड। तो अगर हम बात कर रहे हैं ट्यूमर एसोसिएटेड की, तो मतलब दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू ट्यूमर सेल्स। और अगर अपन ट्यूमर डिराइव्ड की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब प्रोड्यूस्ड बाय द ट्यूमर इटसेल्फ। ठीक है। तो अगली चीज़ जो कॉमनली एग्जाम में पूछी जाती है वो है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ट्यूमर मार्कर। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये होना चाहिए हाईली स्पेसिफिक, हाईली सेंसिटिव, इसकी हाफ लाइफ कम होनी चाहिए, ये होना चाहिए सिंपल, चीप और इजी टू ऑब्टेन। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल चीप। अगर हम बहुत कॉस्टली कोई भी ट्यूमर मार्कर रखेंगे तो फिर हमें जो पेशेंट को एक्सेस है वो हम दे नहीं सकते। ठीक है। इजी टू ऑब्टेन मतलब हम बहुत ही इजीली उसको वाया वीनस ब्लड सैम्पलिंग जैसे फॉर एग्जांपल अपन ले सकते हैं। हाफ लाइफ उसकी बहुत कम होनी चाहिए और हाईली स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब कि कोई पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए वो स्पेसिफिक हो, कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई ट्यूमर मार्कर अगर एक्स है तो वो एक पर्टिकुलर डिजीज़ वाई में ही हो। ठीक है। और हाईली सेंसिटिव का मतलब हुआ कि जब मतलब कि बिल्कुल थोड़ा सा ट्यूमर हुआ, सपोज़ करो कोई ट्यूमर वाई है, जैसे ही वो बहुत कम अमाउंट में हुआ तभी वो मार्कर एक्स हमें डिटेक्टेबल हो गया। ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं ट्यूमर मार्कर को यूज़ करने के। तो पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो जो सबसे पहला एडवांटेज है वो है कि इट इज़ यूज़फुल इन स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। ठीक है। उसके बाद जो हमारा दूसरा है वो है इट एड्स इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि मैंने बोला है कि इट एड्स इन द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा फाइनल वर्ड है, मतलब कि अगर अपने को फाइनल डायग्नोसिस बनाना है, दैट विल ऑलवेज बी बाय इमेजिंग एंड और बायोप्सी। जो हमारे ट्यूमर मार्कर्स हैं, हमारे पास इतने सोफिस्टिकेटेड अभी ट्यूमर मार्कर्स नहीं है जो कि अपने आप में डायग्नोसिस बना सकें। ठीक है। इसीलिए इट इज़ नेवर द प्राइमरी मोडालिटी टू डायग्नोज कैंसर। ठीक है। तीसरा इसका एडवांटेज है कि एक बार हमने किसी में कैंसर डिटेक्ट कर लिया है तो वो पर्सन थेरेपी को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। मतलब कि सपोज़ करो कोई ट्यूमर मार्कर, जैसे हम अभी पुराने वाले ही ले लेते हैं एक्स, जब पहले था वो तब लेट्स से वो 100 यूनिट्स था, अब वो 80 यूनिट्स रह गया। मतलब कि हम इससे पता लगा सकते हैं कि जो हमारा पेशेंट है वो कीमोथेरेपी को या जो भी हम थेरेपी दे रहे हैं उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो कि है इट इज़ अ प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर। प्रोग्नोसिस होता है कि हमारी डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस कर रही है या उसका आउटकम होने के क्या चांसेस हैं, मतलब क्या आउटकम होने के चांस है। ठीक है। और आखिरी हमारे पास आ गया कि इट विल इंडिकेट रिलैप्स फॉलोअप पीरियड में।
ये हो गए हमारे एडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। पहला है कि दे आर ऑब्टेन्ड इन लो कंसंट्रेशंस इन अर्ली स्टेज कैंसर, कि जब कैंसर अर्ली स्टेज में तब इनकी कंसंट्रेशन लो होती है। अगर अब इनकी कंसंट्रेशन लो है तो इनको डिटेक्ट करना भी ज़्यादा मुश्किल है। फिर आया सेकंड पॉइंट, वो है कि इनको स्टैंडर्डाइज करना डिफ़िकल्ट है। हम कोई भी टेस्ट को देखते हैं तो वो स्टैंडर्डाइज्ड होता है, स्टैंडर्डाइजेशन इज टफ। फिर थर्ड पॉइंट है कि इनकी रिलायबिलिटी नहीं है इतनी अच्छी अभी जो हमारे पास ट्यूमर मार्कर्स हैं। फोर्थ पॉइंट, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। और फिफ्थ पॉइंट है फिजियोलॉजिकल इंक्रीज। जो हम ट्यूमर मार्कर्स यूज़ करते हैं वो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर हम कोई ट्यूमर मार्कर यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से कोई भी, वही हमारा ट्यूमर मार्कर एक्स, सपोज करो वो कोई हमारे ट्यूमर वाई में बढ़ता है, बट अगर वो किसी फिजियोलॉजिकल कंडीशन जेड में भी बढ़ रहा है तो हम एक्स से तो पता नहीं लगा सकते ना कि कंडीशन वाई है या कंडीशन जेड है। तो हम फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी में कई बार डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। अब लास्ट टॉपिक जो है वो है हमारे इसका एग्जाम्पल्स एंड क्लासिफिकेशन। अब मैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स कराऊंगा, बट एग्ज़ाम में एक 5 मार्क क्वेश्चन ही जनरली आता है, तो जो हमें है जितने एग्जाम्पल याद रहें उतने ठीक हैं। सबसे पहले हो गए हमारे जो लेट्स से प्रोटीन्स हो गए। प्रोटीन्स में एग्जाम्पल है PSA, वेरी कॉमन प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये किस में बढ़ेगा? प्रोस्टेट कैंसर में, ठीक है। उसके अलावा हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो गए, ये माइलोमा में बढ़ते हैं। बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो हमें करवाया जाता है वो कौन सा होता है? बेंस जोन्स प्रोटीन्स, जो कि मल्टीपल माइलोमा में बढ़ते हैं। और बेंस जोन्स प्रोटीन्स होते हैं लाइट चेन आईजीज, ठीक है। इसके अलावा और ट्यूमर मार्कर्स भी होते हैं जैसे कैटलेज, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स, बट ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ गए हमारे उसके अलावा कौन से ट्यूमर मार्कर्स हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल HCG, ठीक है। HCG हमारा, अगर मेल्स में हमें HCG मिल रहा है तो इट इज़ यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ टेस्टिकुलर ट्यूमर्स, ठीक है। इसके अलावा 3 है कैंसर 125, कैंसर 19.9, कैंसर 15.3। इनको याद कर सकते हैं OCB से। तो ये है ओवेरियन कैंसर, कॉलन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। ये सारे क्या होते हैं? दीज आर म्यूसिन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। इसके अलावा कैटाकोलामाइंस, अगर ये बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं तो इट मे बी इंडिकेटिव ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा विच इज़ अ ट्यूमर ऑफ द एड्रीनल मेडुला, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कुछ न्यू मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं, ठीक है, जैसे कि P53 जो हमारा ट्यूमर सप्रेसर जीन है, या RAS की म्यूटेशंस, ठीक है। अब इनको देखते कैसे हैं? सपोज करो हमारे पास है यूरिन सैंपल। अगर हमें यूरिन सैंपल में म्यूटेशन दिख रही है तो इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अगर हमें स्प्यूटम और सीरम में दिखती है तो कैंसर लंग, और अगर हमें स्टूल और सीरम में दिखती है तो कॉलन कैंसर।
ठीक है। तो ये हमारे ब्रॉडली सारे ट्यूमर मार्कर्स हो गए। तो अगर अब हमें 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो हम इसी ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर एडवांटेजेस, फिर डिसएडवांटेजेस और लास्ट में एग्जाम्पल्स एंड क्लासिफिकेशन।